दिस इज़ आवर टुडेज़ प्रॉब्लम. दिस इज़ कॉल्ड मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम. इसमें क्या होता है कि एक प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी काउंटर इंट्यूटिव है, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं. बेसिकली देर आर 3 डोर्स बिहाइंड विच आर 2 गोट्स एंड अ कार. वीडियो पॉज करके यू कैन रीड इट प्रॉपरली एंड देन आई कंटिन्यू. सो you pick one door, call it door A. You are hoping for the car, of course. तो हो क्या रहा है मैं समझाता हूँ. सो देर आर 3 डोर्स, डोर 1, डोर 2, डोर 3. ये गेम है एक तरीके का. हर डोर के पीछे कोई चीज़ है. एक डोर के पीछे कार है, एक डोर के पीछे गोट है, एक और डोर के पीछे भी गोट है. यू आर अज्यूमिंग कि गोट इज समथिंग दैट यू डोंट वांट. यू ऑब्वियसली वांट द कार. तो आप एक ऐसा डोर चूज़ करोगे जिसके पीछे कार हो, लेकिन आपको पता नहीं है किसके पीछे क्या है. सो डोर्स विद नंबर्स. सो you'll have to pick a door कि यार मैंने डोर 1 चूज़ किया ऐसा. तो ये गेम का जो होस्ट है उसका नाम है मॉन्टी हॉल, तो उसी के नाम पर ये प्रॉब्लम है, मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम. तो मॉन्टी हॉल जो होस्ट है उसे पता है कि डोर्स के पीछे क्या है. तो सपोज़ आपने डोर 1 चूज़ किया, तो उसको इसके और इसके पीछे पता है क्या है. वो देखेगा इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है. देन ही विल ओपन वन डोर आउट ऑफ दिस जिसमें से गोट निकलेगा. सो एग्जामिन्स अदर डोर्स एंड opens one with a goat. If both doors have goats, he picks randomly. तो आपके डोर के पीछे कुछ भी हो, he will pick one of the other doors, open it, and it will be a goat. Definitely it will be a goat because there will be only 2 scenarios. One is goat and one is car goat. Whichever you choose, there will be only 2 scenarios for him to choose from. When he doesn't have any choice, he'll just pick randomly. When he has a choice, he'll pick the goat one. So the idea behind it is, whenever you choose something, let's say you chose door A, right? The idea is he will open another door for you, tell you that it's suppose your name is Alok, okay? So he'll tell you, the host will tell you, hey Alok, this is good, this is really good that you have chosen door A, because see, I am showing you door number B. Door number B contains a goat. So the whole idea is, his whole idea is he will just make you feel better about your choice. क्योंकि दोनों में से लाइक अगर वो कार भी होता तो वो कार नहीं चुन के वो गोट ही चुनता, ताकि वो आपको बता सके कि यार आपने बढ़िया डिसीजन लिया है. उसके बाद वो आपको चॉइस देता है कि यार देखो मैंने एक रिवील कर दिया, लेकिन अब मैं आपको चॉइस देता हूँ. आपके पास या तो ए है या फिर ये गेट सी है. तो आपने शुरुआत में ए चुना है, लेकिन मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ कि आप ना स्विच कर सकते हैं चॉइस को. जैसे KBC में होता है, लॉक कर दिया जाए बोल के फाइनल आंसर को लॉक करते हैं. तो होस्ट बोलता है कि आपने ए चूज़ किया है, लेकिन आपको चॉइस दे रहा हूँ कि आप स्विच कर सकते हैं टू सी, और यू कैन स्टे विद योर ओरिजिनल चॉइस. अब यहाँ पर होता क्या है, मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि होस्ट ने पहले ही एक छोटा सा ट्रिक किया आपके ब्रेन को, कि आपने जब ए चूज़ किया उसने आपको थोड़ा सा बेटर फील करवाया कि यार देखो मैंने दूसरे गेट में गोट है तो आपने बेटर चूज़ किया है. तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग ए के साथ रहते हैं, वो स्विच नहीं करते. क्योंकि एक नॉर्मल इंट्यूशन से देखें तो हमारे पास 2 ही तो चॉइस बची, ए और सी. ए तो मैंने चूज़ किया हुआ है, सी वो चूज़ करने को कह रहा है, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है, या तो इधर मिल जाएगा या फिर इधर मिल जाएगा मुझे कार. तो मैक्सिमम लोग इसके दे विल जस्ट स्टिक विद दिस कार और गोट. Currently we don't know what it is, so they'll just say कि I don't want to switch, so I want to stay with my original choice. But here's the trick. This is where this whole problem becomes really famous and something to discuss, worth discussing. Our intuition says that the probability is 50-50%, right? But that's not the case. Let's dig deeper. Let's see the case where we are not switching, that is stay. Okay, stay means we will stay with our original choice. तो यहाँ पर होगा क्या, ओरिजिनल चॉइस के लिए सपोज कार, गोट एंड गोट, 3 गेट्स. ओके, मुझे जीतना है, आई वॉन्ट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. विनिंग बेसिकली मीन्स कार. तो कार चूज़ करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, 1 out of 3. तो जब मैं अपनी चॉइस के साथ स्टिक करूँगा, ओरिजिनल चॉइस के साथ, उस वक्त मुझे जीतने की प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/3.
हारने की इसकी ऑपोजिट हो जाएगी 2/3, क्योंकि गोट चूज़ करने के तरीके नहीं, मतलब द प्रोबेबिलिटी इज़ 2/3 ऑफ चूजिंग अ गोट, सो दैट इज़ लूजिंग इन दिस केस. बट इफ़ वी सी द स्विच साइड कि यार आई वॉन्ट टू स्विच, तो उसमें विनिंग एंड losing will become little different, little tricky. Let's see how it becomes tricky. स्विच का केस है, मान लो मैंने कार चूज़ कर लिया, दूसरा बचा गोट एंड गोट. मैंने ये चूज़ किया हुआ है, होस्ट ने इसको ओपन किया. होस्ट कोई सा भी ओपन करे दैट इज सेम थिंग. सो मान लेते हैं होस्ट ने ये ओपन किया और हमने स्विच किया, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट मिला वो मिला गोट. इनिशियली हमने चूज़ किया था कार. अगर हम उल्टा करते हैं तो हमने जो चूज़ किया अगर वो गोट निकला तो दूसरा कार बचेगा और गोट बचेगा तीसरा. तो ये हमने चूज़ कर लिया. होस्ट के पास ये दोनों चॉइस है, पर होस्ट जैसे कि प्रॉब्लम स्टेट में मेंशन है कि द गेम होस्ट एग्जामिन्स द अदर डोर्स एंड ओपन्स वन विद अ गोट. तो जो होस्ट है वो इसको कभी भी ओपन नहीं करेगा, वो इसको ही ओपन करेगा, क्योंकि उसका ट्रिक है कि आपको बेटर फील करवाए आपकी पहली चॉइस के लिए. तो आपको बेटर फील तभी होगा जब आप एक डोर को रिवील करते हुए देखेंगे और उसके पीछे से गोट निकलेगा, तभी आपको थोड़ा सा और विश्वास होगा कि इसके पीछे कार हो सकता है. तो उसका ट्रिक ऐसे ही काम करेगा. यहाँ पर जब आप उसने इसको गोट को रिवील किया और आपने स्विच कर लिया, देन यू विल फाइंड अ कार. सो these two will be only two cases. Okay, there will not be any other case for this current this particular scenario switching. And here if you observe, you will see that when you are choosing a car, you are finally getting a goat. When you are choosing a goat, you are finally getting a car. So your original choice is getting opposite. बेसिकली तुम्हारा फ्लिप हो जाता है चॉइस स्विच करने के केस में. हम पीछे वाले पेज पे जाते हैं, फिर से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो विन करना है, जीतना है, इसका मतलब मुझे कार चाहिए, और कार चाहिए इसका मतलब मुझे पहली चॉइस स्विच के अंदर तो सेकंड स्विच के बाद मिलता है ना, तो यहाँ मुझे कार चाहिए. तो उससे पहले मुझे क्या चूज़ करना पड़ेगा? आई विल हैव टू चूज़ गोट, तभी तो मैं स्विच करके कार पे आऊँगा. और गोट चूज़ करने की कितने वो है प्रोबेबिलिटी? देयर इज़ 2/3. सिमिलरली लूजिंग के लिए मुझे उल्टा करना पड़ेगा. आई हैव टू चूज़ कार फर्स्ट, दैट इज़ 1/3, देन ओनली आई बी लूजिंग आफ्टर स्विचिंग. सो दीज विल बी द प्रोबेबिलिटीज़. इसको थोड़ा सा फॉर्मल करके लिख लेते हैं या फिर रहने देते हैं सही. अब कंपेयर करते हैं. तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि here's the game, do you stick with door A, your original guess, or switch to the unopened door, or does it matter? So जीतने के लिए probability of winning here and here, this is 1/3, this is 2/3. So clearly this one is like way bigger, almost double, not almost but like exactly double. So compared to this one is double. So your answer will be you should switch, and you should switch all the time. We should switch all the time. We'll win two-thirds of the time. And the last part is basically it says does it matter? So yes, it matters. It changes the probability completely. It almost doubles your chances when you are switching. So that's what it is. The main thing to catch is basically हमें ऐसा लगता है कि the chances are 50-50 क्योंकि हमें A और C के बीच में चूज़ करना पड़ रहा है. B उसने ऑलरेडी रिवील कर दिया है. लेकिन होता क्या है कि जब हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि न्यू इन्फॉर्मेशन है ये रिवील हो चुका है, तो पहले जब आपने ये चूज़ किया था तब आपकी प्रोबेबिलिटी कुछ और थी, लेकिन अब क्योंकि ये रिवील हो चुका है तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो चुकी है. आपके पास थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, तो आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल. स्विच करेंगे एंड जीतने के चांसेस बढ़ेंगे. सो दैट इज़ इट फॉर दिस प्रॉब्लम. थैंक यू.